जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को माँ भगवती को जानने की इस तीसरी वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं धनंजय तिवारी स्वागत करता हूँ। पिछली दो वीडियो में हमने ये जाना कि दुर्गा कोई देवी नहीं है, वो उस परम ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण है जिसे हम सब प्रकृति कहते हैं। प्रकृति और पुरुष, ये ही वो दो तत्व हैं जो एक साथ मिलकर सभी की रचना करते हैं। देवी अथर्वशीर्ष के दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक से हमें ये पता चलता है कि वो पराशक्ति माँ भवानी ही है जो सबके रूप में व्याप्त है। सृष्टि के हर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जीवित, अजीवित वस्तु, पदार्थ और तत्व के रूप में वही आदिशक्ति व्याप है। अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च अहम आनंदौ आनंदौ अहम विज्ञान अविज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदित्वये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदोहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याहम अजाहम न जानाहम अधश्चोर्ध्वम च तिर्यक्चहम। इन श्लोकों से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जो है और जो नहीं है वो माता भवानी ही है। ठीक उसी तरीके से देवी अथर्वशीर्ष के 5वें और 17वें श्लोक से हमें ये पता चलता है कि वो पराशक्ति न केवल सृष्टि में अपितु देवताओं के रूपों में भी वही है। जैसे कि 5वें और 17वें श्लोक में बताया गया है, अहम रुद्रे भिर वसुभिश्चरामि अहम आदित्यै ऋत विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणा उभौ बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनौ वहु सैषा अष्टौ वसवः सैषा एकादश रुद्रः सैषा द्वादशादित्यः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यादुधाना असुरा रक्षांसि पिशाच यक्ष सिद्ध सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैषा प्रजापति मंद्रवा सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिष कला काष्ठादि काल रूपिणी तामहम प्राणोमि नित्यम पापहारिणीं देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंताम विजयाम शुद्धाम शरण्याम शिवदाम शिवाम। अर्थात कि ये जो अष्टवसु हैं, एकादश रुद्र हैं, द्वादश आदित्य हैं, जो असुर हैं, राक्षस हैं, पिशाच, यक्ष, सिद्ध, ये सब माता दुर्गा ही हैं। सत्वरज और तम भी वही हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी वही हैं, प्रजापति इंद्र मनु ग्रह नक्षत्र ये सब वही हैं। ठीक है, तो इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट होती है कि जो भी है और जो भी नहीं है और जो भी इस होने और ना होने के परे है वो सब माँ आदिशक्ति ही है। जो वेदों में है वो, जो वेदों में नहीं है वो भी माँ भवानी ही है। जो विद्या और ज्ञान में है वहीं अविद्या और अज्ञान में है, जो शुभता में है वहीं अशुभता में है। तो जो अनंत है, हमारी कल्पना से शुरू होने से पहले और हमारी कल्पना के ख़त्म होने के बाद जो है वो सब कुछ माँ आदिशक्ति ही है। शुभ भी वो है, अशुभ भी वो है। उसे किसी एक नाम से या किसी एक रूप में कैसे सीमित किया जा सकता है। मैं यहाँ केवल आप लोगों को मूल समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मूल को जान लिया तो विस्तार को जानना कठिन नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे संपूर्ण ज्ञान है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि माँ दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा सप्तशती की साधना करने से मैं माँ के उस रूप में उनको जान पाया हूँ, उस रूप में उनको समझ पाया हूँ जो कि एक साधक के लिए आवश्यक है। एक साधक के तौर पे आपको जो समझना चाहिए आपको वो जानना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक छोटा सा बीज जब पृथ्वी के गर्भ में डाला जाता है, उसकी सेवा की जाती है, तब वो बीज अपने अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर पुष्ट होता है। उसको समय आने पर वो अंकुरित होता है। समय के साथ वो एक पेड़ बनता है, उसमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। ठीक है, फिर व्यक्ति उन फलों को देखता है पर उस बीज को नहीं देख पाता जिससे वो फल प्रकट हुआ है। वो ये नहीं समझ पाता कि बीज को मिट्टी में दबाने पे जिन असंख्य फलों की प्राप्ति हुई वो उस बीज से सीधा ही क्यों नहीं प्रकट हो गए। ठीक है, वो उस बीज और फल में भेद करता है, उस फल को खा करके फेंक देता है, परंतु वो ये भूल जाता है कि उस फल के अंदर एक और बीज भी था जिससे एक नया वृक्ष, एक नवीन सृजन हो सकता था। आज के समय में देवी देवताओं का भी यही हाल है। व्यक्ति देवी देवताओं के बारे में टीवी, इंटरनेट और किताबों में देखता है, सुनता है, पढ़ता है,
और उनसे आकर्षित होता है, उनकी साधना करता है, उनका प्रयोग करता है और फिर कार्य सिद्धि के पश्चात उन्हें तिरस्कृत करता है। यहाँ तिरस्कृत करने का मतलब अपमान करना नहीं है। तिरस्कृत करने का अर्थ है उन देवताओं की उपेक्षा करना। उन्हें उपेक्षित करते समय वो ये भूल जाता है कि जो देवता, ये देवता जिनसे प्रकट हुए हैं, ठीक है, वो मूल क्या है और ये देवता कौन है। ठीक है, वो ये भूल जाता है कि जिस प्रकार आम की गुठली को मिट्टी में दबाने से एक नया पेड़ मिल जाएगा, उसी प्रकार इन देवताओं को से भी बहुत कुछ जो है प्राप्त किया जा सकता है। परंतु ये उपेक्षा होती क्यों है, ये उपेक्षा करते क्यों? क्या कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? इस उपेक्षा का जो मूल कारण है वो है अज्ञानता। जैसे कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि भैरव केवल मारने काटने के लिए, वो ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान केवल सरस्वती देंगी, परंतु सरस्वती जो है वो रक्षा नहीं कर सकती। अब रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने के लिए हनुमान जी हैं। ठीक है, रक्षा करने के लिए उनको याद आता है कि हनुमान जी की पूजा करूँगा तो भूत प्रेत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर वो सोचता है कि मैं योगिनी की पूजा क्यों करूँ, तो माता की सेविका है। कृष्ण और राम बहुत सौम्य है, ठीक है, तो वो तंत्र प्रयोगों में काम नहीं आ सकते, आप माने या ना माने। ठीक है, ये विचार जो है ना, यही भेदभाव का कारण बनते हैं और यही विचार एक व्यक्ति को बताते हैं कि ये देवता छोटे हैं या बड़े हैं। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा कि फ़र्ज़ करिए कि आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, भगवान शिव आपके सामने प्रकट हो गए और वो आपसे बोले कि इस पिशाच की साधना करो या फिर इस पिशाच को प्राप्त करो, मैं तुम्हें वरदान के रूप में ये पिशाच प्रदान कर रहा हूँ। और आप उनको बोलते हो कि मैं इस पिशाच की पूजा नहीं करने वाला, मैं इत्रियोनिया नहीं पूछता। ठीक है, आप पिशाच को गाली देने लग जाओ। ठीक है, उसी समय यदि भगवान शिव आपके सामने उस पिशाच के रूप में परिवर्तित हो गए तो आप क्या करोगे फिर? क्या आप दे पाओगे उनको गाली? फिर नहीं दे पाओगे, क्योंकि भगवान शिव ने आपके सामने उस पिशाच का रूप लिया है। आप उस पिशाच को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि उस पिशाच के रूप में भगवान शिव वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो उस समय आपको ये पता चलेगा कि भगवान शिव में और पिशाच में कोई भेद नहीं है। यही है ऊर्जा का मर्म, यही है ऊर्जा का मूल, जिसे शिव, पार्वती, दुर्गा, भूत, प्रेत, पिशाच, भैरव, हनुमान, राम, कृष्ण कहते हैं ना, वो वास्तविकता में केवल ऊर्जा मात्र है। और जब ये सारी ऊर्जा है तो फिर भेद किस बात का? एक साधक के लिए ये परम आवश्यक होता है कि वो भेद ना करे, क्योंकि भेद करने से छोटे और बड़े की समस्या होती है। जिस दिन आप भेद करना छोड़ दोगे उस दिन आप आदिशक्ति और एक भूतनी के एक ही समझेंगे, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शक्ति का आकलन केवल उसके पद को देख करके किया जाता है, परंतु ये भी उस भगवती की ही माया है। ठीक है, जो हम ये भेदभाव करते हैं ये भी उन भगवती की ही माया है। जो दुर्गा सप्तश्लोकी है, सप्तश्लोकी दुर्गा में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ज्ञानी नाम आपि चेतासी देवी भगवती हिसा बालाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रचिति, यानी कि जो ज्ञानियों की बुद्धि को भी बलपूर्वक मोहित कर दे वो भगवती है। ठीक है, आज मैं केवल प्रकृति के रूपों के विषय में ही चर्चा करूँगा, क्योंकि यही बातें जो हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, यही बातें पुरुष तत्व के अवतारों में भी लागू होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ माता के विभिन्न रूपों के बारे में। ठीक है, तो यदि आप प्रकृति तत्व को समझ जाएंगे तो आप पुरुष तत्व को बहुत ही सरलता से समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों का तत्व एक ही है, दोनों के प्रकट होने के रहस्य एक ही हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया वो केवल मूल था। ठीक है, मैं अब आप लोगों को जो बताता हूँ विस्तार, यानी कि पेड़। अभी मैंने आपको बीज के बारे में बताया, अब मैं आपको पेड़ के बारे में बताऊँगा। ठीक है, निराकार ऊर्जा है। ठीक है, उस निराकार ऊर्जा का साकार रूप लेना और उस साकार रूप से त्रिदेवियों का प्रकट होना और उन त्रिदेवियों से भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों का प्रकट होना, ये क्या संकेत देता है? ये क्या समझाना चाहता है? आखिर क्यों एकमात्र माँ आदिशक्ति ही सारे कार्य नहीं कर सकती? जब उनसे प्रकट हुए रूप वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तो क्यों वो आदिशक्ति अपने एक ही रूप में वो सब नहीं कर सकती? क्यों चंडमुंड का और रक्त बीज के लिए माँ काली को प्रकट हुआ, माँ काली का प्राकट्य हुआ? क्यों रक्त बीज के उन गिरते हुए रक्त की बूंदों को देवी विंध्यवासिनी नहीं रोक सकती थी? क्यों देवी कात्यायनी को आना पड़ा महिषासुर को मारने? क्या माँ काली महिषासुर को नहीं मार देती? ये वो प्रश्न हैं
जो सबके मन में चलते हैं, लेकिन इनको पूछता नहीं है कोई। कारण क्या है? कारण ये है कि सबको ये लगता है कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, ठीक है। पर यदि आप सवाल नहीं करोगे तो आपको जवाब कहाँ से मिलेंगे? और यदि आपके पास में जवाब नहीं होंगे तो आप सामने वाले की जिज्ञासा को शांत कैसे करेंगे? आप कैसे हमारे देवी देवताओं पे उठने वाले सवालों को रोक पाएंगे? ठीक है। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि माता ने एक साथ अपने सारे रूपों को प्रकट नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग काल में उन रूपों को प्रकट किया था। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला ये कि काल और परिस्थिति के हिसाब से उनका प्रकट होना आवश्यक था, यानी कि समय के हिसाब से ही उनका प्रकट होना आवश्यक था। जैसे कि महिषासुर ने ये वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल एक नारी के हाथ से हो, वो भी एक ऐसी नारी जो देवताओं के से प्रकट हुई हो, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पुरुष से नारी जन्म नहीं ले सकती, ठीक है। परंतु माता ने उसका ये भ्रम तोड़ा जब माता ने देवताओं के भीतर वास करने वाले नारी तत्वों को प्रत्यक्ष रूप दिया और उन्हें मातृकाओं के रूप में प्रकट किया। ठीक इसी प्रकार से रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद में एक एक असुर का वास था। जैसे कि उसको वरदान था कि उसके रक्त की एक बूंद से एक नए रक्त बीज का जन्म होगा, ठीक है। वो अकेला असुर इतनी नकारात्मक ऊर्जा फैला सकता था जितनी असंख्य असुर मिलके भी नहीं फैला पाते, ठीक है। इसीलिए उसके रक्त का पान करना आवश्यक था। परंतु माता विंध्यवासिनी का जो तत्व है वो सात्विक तत्व था, कि उनकी एक मर्यादा है कि वो किसी का रक्तपान नहीं कर सकती, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जो रूप इस मर्यादा को लांघ सके, जो रूप रक्तपान कर सके, और न केवल रक्तपान कर सके अपितु उस नकारात्मक ऊर्जा को धारण भी कर सके जो रक्त बीज के रक्त में थी। इस कारण से देवी काली का प्राकट्य हुआ। इस कारण से माता काली जो है हड्डियों को रखती हैं अपने साथ में। इस कारण से माता काली जो है तामसिक रूप में रहती हैं, ठीक है। या अब इसी तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग असुरों के कारण इन देवियों का प्राकट्य हुआ, या ये कह लीजिए कि ये असुर उन देवियों के प्राकट्य का कारण बने। अब ये बात अलग है कि उन देवियों का प्राकट्य सृष्टि के आदिकाल में हो चुका था, क्योंकि ऐसी कथा सुनने में आती है कि जब ब्रह्मदेव ने महादेव से सृष्टि के विस्तार के लिए उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप से देवी तत्वों को मांगा था, तो ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा था कि आप अकेले सृष्टि की रचना कैसे करेंगे, आप अकेले सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो माँ भगवती ने उन्हें अपने सारे रूपों को दर्शन दिए थे, चाहे वो योगिनी स्वरूप हो, चाहे वो महाविद्या स्वरूप हो, चाहे वो नवदुर्गा स्वरूप हो। उन्होंने ब्रह्मदेव को सारे अवतारों के दर्शन करवाए थे, सारे रूपों के दर्शन करवाए थे, और उनको ये आश्वासन दिया था कि वो अपने दायित्वों का जो वहन है वो अपने अनेकों रूपों में करेंगी, ठीक है। तो देवियों का जो प्राकट्य था वो आदिकाल में हो गया था। असुर केवल उनके प्रकट होने का माध्यम बने, या परिस्थितियाँ उनके प्रकट होने का माध्यम बनी। और इसका जो दूसरा कारण ये है कि ऊर्जा यदि संचित होकर रहेगी तो वो सृजन नहीं कर पाएगी, ठीक है, और ना विनाश। क्योंकि बीज यदि मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, बीज यदि मिट्टी के बाहर रहेगा तो वो ना फल देगा, ना ही किसी और बीज को जन्म दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको मिट्टी में जाना ही पड़ेगा। ऊर्जा यदि स्वयं निराकार रहेगी तो वो सृष्टि को आकार किस प्रकार दे पाएगी? सृष्टि को आकार देने के लिए और उसका विनाश करने के लिए उसे एक न एक रूप धारण करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कारण है कि माता समय समय पर अवतार लेती रहती है, और यही कारण है कि माता जो है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। कहीं स्थान देवी बन के, कहीं कुल देवी बन के, कहीं ग्राम देवी बन के, तो कभी योगिनी बन के, कभी पिशाचिनी बन के। ये वही माँ दुर्गा है, ये वही आदिशक्ति है, ये वही परा ऊर्जा है जो अलग अलग समय पे अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। उसका कारण भी यही है कि यदि वो अपने आप को विखंडित नहीं करेगी तो वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। और यही है आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस सीरीज़ में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उन सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।